हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास है एक फायरफ्लाई ड्रोन और ये ड्रोन बाकी ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि इस ड्रोन के साथ हमें थ्रोटल वाला रिमोट नहीं मिलता बल्कि एक ग्रेविटी सेंसर रिमोट मिलता है। इस रिमोट से ड्रोन को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपको इस रिमोट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं इस ड्रोन को चलाना ही नहीं बल्कि इसके कीज फंक्शन को भी ऑपरेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए ड्रोन को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा ड्रोन और इसके साथ हमें एक पाउच में मिला है 2 टाइप का USB केबल और 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और एक स्क्रू ड्राइवर, 6 स्क्रूप्स और एक मैनुअल गाइड। और इस पाउच में है हमारा ग्रेविटी सेंसर रिमोट। ग्रेविटी सेंसर यहाँ पे इसका मतलब कि जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन में कोई गेम खेलते हैं लाइक द कार रेसिंग गेम, तो कार रेस करते समय कोई दूसरा कार आपके सामने आता है तो आप अपने मोबाइल को किसी एक तरफ झुकाते हैं, तब आपकी कार किसी एक तरफ मुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार ये ग्रेविटी सेंसर रिमोट यहाँ पर काम करता है। इस रिमोट को पहनने का तरीका कुछ ऐसा है, इसे आप सिर्फ अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने अंगूठे को यहाँ सेट करना है, उसके बाद इसे आपको अपने हैंड के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेना है और ये स्विच आपको अपने इंडेक्स फिंगर में एडजस्ट कर लेना है। तो रिमोट हमारा रेडी हो गया। इस रिमोट में 2 स्विच है, पहले स्विच को मेन स्विच कहते हैं और दूसरे स्विच को फिंगर स्विच कहते हैं। तो चलिए इसे बाहर ले चलते हैं और इसे चलाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रोन को ऑन कर लेना है। इसे ऑन करते ही यहाँ पर लाइट फ्लैश होने लगेगा और ये लाइट कंटिन्यूअस फ्लैश नहीं हो रहा है। अब हम रिमोट के मेन स्विच को ऑन करते हैं। 2 से 3 सेकंड लगता है पेयरिंग कंप्लीट होने में और जैसे ही पेयरिंग कंप्लीट होती है ड्रोन का लाइट कंटिन्यूअस ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब हमारी पेयरिंग हो चुकी है। टेक ऑफ। अब ड्रोन को टेक ऑफ करने के लिए हमें फिंगर स्विच को सिंगल प्रेस करना होगा और हमारा ड्रोन ग्राउंड से 7 फीट ऊपर जाकर स्टेबल हो जाएगा। और अब हमें ड्रोन को आगे पीछे करने के लिए अपने हाथों को एक ही जगह पर रोककर सिर्फ कलाई से कंट्रोल करना होगा। आगे करने के लिए कलाई को आगे की तरफ झुकाना है और पीछे करने के लिए कलाई को पीछे की ओर। इसी तरीके से आप दाएं और बाएं भी कर सकते हैं। एटीट्यूड होल्डिंग। ड्रोन को ऊंचाई पर भेजने के लिए हमें अपने हाथों को स्टेबल रखते हुए और फिंगर स्विच को दबाकर रखना है और अपने कलाई को पीछे की तरफ झुकाना है। ड्रोन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जाएगा। इच्छानुसार ऊंचाई पर जाने के बाद आप फिंगर स्विच को छोड़ सकते हैं। नीचे लाने के लिए फिंगर स्विच को दबाकर रखना है और अपने कलाई को आगे की तरफ झुकाना है। ड्रोन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ज़्यादा नीचे आने के बाद ड्रोन लैंड हो जाएगा। लैंडिंग मेथड। लैंड कराने का एक और तरीका है। ड्रोन जब हवा में उड़ रहा हो तब आप अपने मेन स्विच को एक बार प्रेस करें, ड्रोन अपने आप लैंड हो जाएगा। इमरजेंसी लैंडिंग। ड्रोन से संतुलन खो जाने पर आप इमरजेंसी लैंडिंग भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको रिमोट के मेन स्विच को 3 सेकंड तक दबाकर रखना है, उसके बाद ड्रोन हवा में ही बंद हो जाएगा, फिर वो जमीन पर गिर जाएगा। 360 डिग्री फ्लिपिंग। अगर आप ड्रोन को फ्लिप कराना चाहते हैं तो हवा में उड़ते हुए ड्रोन को देखते हुए आप अपने फिंगर स्विच को एक बार प्रेस करें, ड्रोन की लाइट टिमटिमाने लगेगी। इसका मतलब फ्लिपिंग मोड एक्टिवेट हो गया है। अब आप ड्रोन को जिस दिशा में फ्लिप कराना चाहते हैं उस दिशा में आप अपने कलाई को झुकाएं, ड्रोन फ्लिप हो जाएगा। क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेशन। ड्रोन को अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए अपने फिंगर स्विच को दबाकर रखें और अपने कलाई को बाएं की तरफ झुकाएं, ड्रोन एंटी क्लॉक रोटेट होगा और दाएं की तरफ झुकाने पर ड्रोन क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इंफ्रारेड सेंसर मोड। इस मोड को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने फिंगर स्विच को 3 बार लगातार दबाएं, सेंसर मोड एक्टिवेट हो जाएगा और ड्रोन की लाइट टिमटिमाने लगेगी। अब आप ड्रोन को किसी ऑब्जेक्ट या दीवार की तरफ ले जाएं, ड्रोन अपना दिशा खुद बदल देगा। थ्रो लॉन्च कैपेबिलिटी। अगर आप ड्रोन को थ्रो करके लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ड्रोन को अपने लेफ्ट हैंड में ले लीजिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए जो उसे स्मूथली थ्रो कर सके। तो जैसे ही वह व्यक्ति ड्रोन को हवा में फेंकने वाला हो वैसे ही आप अपने फिंगर स्विच पर हाथ रख लें और ड्रोन को हवा में फेंकते ही आप अपने फिंगर स्विच को एक बार दबा दें, ड्रोन हवा में ही अपना पोजीशन ले लेगा। गैरो स्टेबिलिटी टेस्टिंग। गैरो स्टेबिलिटी टेस्ट लेने के लिए आपको उड़ते हुए ड्रोन का डायरेक्शन और फ्रंट बैक पोजीशन देख लेना है कि किस डायरेक्शन में आपके ड्रोन का फ्रंट और किस डायरेक्शन में आपके ड्रोन का बैक है। देन उसके बाद आपको धीरे से ड्रोन को मारना है। ड्रोन के ऊपर प्रहार करते ही ड्रोन डिसबैलेंस होने लगेगा और आपको देखते ही अपना डायरेक्शन और फ्रंट बैक पोजीशन फिर से उसी दिशा में रीअरेंज कर लेगा और इसी प्रोसेस को गैरो स्टेबलाइज्ड कहते हैं। अब तक बताई हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।